नमस्कार। आज तारीख है 3 अगस्त, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। हादसा आज उस वक्त हुआ जब एक बोलेरो गाड़ी जिसमें 15 लोग सवार थे, इठिया ठोक थाना क्षेत्र में एक मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सरयू नहर में जा गिरी। मरने वालों में 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। हल्की बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क पर ड्राइवर का नियंत्रण वाहन से छूट गया। इस हादसे में 4 लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य किया, मगर गाड़ी में पानी भरने और दरवाजे न खुलने के कारण ज्यादातर सवारों को बचाया नहीं जा सका। आज सुबह चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेल खंड में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया। ओडिशा झारखंड सीमा पर चाईबासा जिले में हुए इस विस्फोट में रेलकर्मी एतवा ओराम की जान चली गई, जबकि बुधराम मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। नक्सलियों ने करमपदा रंगरा रेलखंड ट्रैक को निशाना बनाया, जिससे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। बताया जाता है कि ट्रैक की जांच के दौरान आईडी विस्फोट हुआ, जिसे नक्सलियों ने पहले से प्लांट किया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐतराज के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी, ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध में बातचीत के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि सरकारी सूत्रों ने साफ किया कि भारत के रूस के साथ दीर्घकालीन अनुबंध हैं और तेल खरीदारी रातों रात बंद करना संभव नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और रूस के बीच स्थिर और समय परिचित साझेदारी है। ट्रंप को गलत खबर मिली थी कि भारत ने रूस से तेल खरीदी बंद कर दी है, लेकिन भारत ने इसकी पुष्टि कर दी है कि खरीदारी फिलहाल जारी रहेगी। अब खबर नई दिल्ली से। इंडिया गठबंधन के नेता 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर डिनर बैठक करेंगे। मीडिया में सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक इस बैठक में बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिकी व्यापार समझौता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की धमकियों जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यह गठबंधन की दूसरी बैठक है जो संसद के मानसून सत्र शुरू होने के बाद हो रही है। इससे पहले 19 जुलाई को हुई वर्चुअल बैठक में शरद पवार, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे जैसे नेता शामिल हुए थे। उधर बिहार में चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस भेज दिया है। आयोग ने तेजस्वी से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके नाम पर 2 एपिक नंबर कैसे दर्ज हैं, जिसमें दूसरा नंबर संदिग्ध और संभवतः फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग इस मामले की गंभीर जांच कर रहा है। साथ ही तेजस्वी का दावा है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया, क्योंकि उनका नाम 2015 और 2020 की मतदाता सूची में मौजूद है। तेजस्वी को तय समय में लिखित जवाब देना होगा। और मुद्दा सोशल है में बात एक राजनीतिक दुविधा की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई ने बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी के सुर अलग हैं, जबकि केरल बीजेपी ननों के पक्ष में खड़ी दिख रही है। शनिवार को जब दुर्ग जेल से ननों को रिहा किया गया, तब केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें वो एक नन के सामने सम्मान में झुके हुए दिख रहे हैं। उनका संदेश था कि वे ननों के साथ हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता इस मामले में और जांच की मांग कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर राजीव चंद्रशेखर की पोस्ट को साझा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने इस मामले में चुटकी ली। उन्होंने बीजेपी की इस दुविधा की तुलना ऑड इवेंट डे से की है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात इंडियन पोस्टल सर्विस की, जिसके एक फैसले से बंद हो जाएगी रजिस्टर्ड डाक। अब रजिस्टर्ड डाक को अलविदा कहने का वक्त नजदीक है, क्योंकि 1 सितंबर से ये सेवा स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज होने जा रही है। जी हां, डाक विभाग ने फैसला किया है कि सेवाओं को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए
रजिस्टर्ड डाक को स्पीड पोस्ट के तहत लाया जाएगा। लेकिन घबराइए नहीं, स्पीड पोस्ट पूरी तरह से बंद नहीं हो रही है। अब आप स्पीड पोस्ट के साथ पंजीकरण की सुविधा ले सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ₹2.5 का इनलैंड लेटर भेज रहे हैं तो बस ₹17 अतिरिक्त देकर उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यानी आपका ₹5 का पत्र ₹22 में रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये बदलाव? डाक विभाग का कहना है कि इससे सेवाएं सरल होंगी, ट्रैकिंग बेहतर होगी और ग्राहकों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। वैसे आंकड़े बताते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में 25% तक कम हुआ है। 2011 में जहां 24 करोड़ रजिस्टर्ड डाक भेजी गई थी, वहीं 2019-20 में यह संख्या घटकर 18 करोड़ रह गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा आप हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।